Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th, which is sign conventions for spherical lenses, and we will also calculate the value of magnification for a spherical lens. Either it is concave lens, either it is कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, चाहे कोई कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कोई कॉन्केव लेंस है, उसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशंस फॉर spherical mirrors in the previous videos. So if you have any doubt regarding that topic, you can check out that video for magnification and for sign conventions of spherical mirrors. But now we are going to start spherical lenses. So we will discuss about sign conventions of spherical lenses and magnification of spherical lenses. They both have a different values, a different signs or signs of conventions for their usage. तो अभी हम समझेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशंस हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, उनकी वैल्यूज़ क्या रहने वाली है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. ठीक है, सो वो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया हुआ है, एक कॉन्केव लेंस को ड्रॉ किया हुआ है, ये सब आप जानते हैं. कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है. इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, सो इट इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर. ठीक है, ये कैसा है इसका पता होना चाहिए. इट इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर. दैट मीन्स जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर पड़ेंगी वो उन सभी को कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा एक पॉइंट पर. साथ ही साथ ये कैसी इमेज बनाता है, थोड़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को बता रहे हैं. कैसी इमेज बनाता है? इट ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ये कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है. ठीक है, ये बात भी हमें क्लियर है. चलते हैं कॉन्केव लेंस की तरफ. ये एक ऐसा लेंस है जो कि डाइवर्जिंग इन नेचर है. दैट मीन्स लाइट रेज को फैला देगा, एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करेगा. सो दिस इज डाइवर्जिंग इन नेचर. दिस इज डाइवर्जिंग इन नेचर. ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि साइन कन्वेंशंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर मैग्निफिकेशन, वो इसी के थ्रू हमें समझ में आएगी, क्योंकि इनकी नेचर समझ में आ गई ना कि ये किस नेचर की हैं, ये करते क्या हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ में आता चला जाएगा. ये डाइवर्जिंग है नेचर में. कैसी इमेज बनाता है? इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हमें पहले से मालूम है, ये हमने लिख ली हैं पहले से. सो अभी अगर हम डिस्कस करें साइन कन्वेंशंस का, अब साइन कन्वेंशंस मीन्स हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, हम इमेज डिस्टेंस लेंगे, हम फोकल लेंथ लेंगे, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, और हम और भी कुछ डिस्टेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं. हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, हाइट ऑफ इमेज लेंगे. तो न्यूमेरिकल के अंदर सभी पैरामीटर्स अगर दिए होंगे तो किस चीज़ को पॉजिटिव ले, किस चीज़ को नेगेटिव ले, ये बताएंगे हमें साइन कन्वेंशंस. तो सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज़, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़ है, हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की. सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक चीज़ आप याद रखिएगा अपने माइंड में, जो हम मिरर्स में पहले बता के आ चुके हैं. ठीक है, वो क्या है? ये एक लेंस है, ये एक लेंस है. इस लेंस से राइट की साइड पर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सभी पॉजिटिव रहेंगे. इस लेंस के लेफ्ट साइड में जितने डिस्टेंसेस होंगे नेगेटिव रहेंगे. इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे. इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव रहेंगे. इस चीज़ को हम याद रखेंगे बस. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे लेंस कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट किधर खड़ा होने वाला है? लेंस के पीछे तो नहीं खड़े होने वाला है, लेंस के सामने ही खड़ा होगा. सो ऑब्जेक्ट सब हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में खड़ा होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट इसके लिए भी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी नेगेटिव है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर बोथ. ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है. अगर आपको यू की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो आप आंख बंद करके उसको -5 ले लेंगे, -5 ले लेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं. इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, इमेज बन गई,
जो कॉन्वेक्स लेंस है वो 6 टाइप की इमेजेस बनाता है, 6 डिस्टेंसेस से हम इमेज बना सकते हैं, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस है वो 2 टाइप की ही इमेजेस बनाता है, 2 केसेस बनाता है, बाकी इमेज एक ही टाइप की है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो इमेजेस बनती है मैक्सिमम टाइम ये कैसी इमेज बनाता है, देखो इमेज का इसकी नेचर से पता चल जाएगा, क्योंकि ये लेंस कन्वर्जिंग है नेचर में, क्योंकि ये लेंस कन्वर्जिंग है, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर से लाइट रेज आ रही है, कन्वर्ज करके इधर ही बनाएगा, उधर तो नहीं कन्वर्ज करेगा, इधर ही बनाता है, फोकस इसका ये है। सो इसकी डिस्टेंस किधर आ गई, राइट साइड में आ गई, और हमने अभी बताया था लेंस से राइट साइड में सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, सो दिस इज पॉजिटिव। इसके अंदर बात करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, सो इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। ये एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है तो इमेज भी इधर ही बनती है, उधर नहीं बनती है इसमें, किसी भी केस में, दोनों केसेस में इमेज इधर बनती है, और इधर आने वाले सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी नेगेटिव आ गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ को डिनोट किससे करते हैं, एफ से करते हैं, एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। दोनों के केस में समझ लेंगे, हमें नेचर पता चल गई ना, तो हम ये बता सकते हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कैसे, देखो इसकी फोकल लेंथ की फोकस किधर लाई करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रेज को इधर कन्वर्ट करता है इस पॉइंट पर F2 पर, तो इसका डिस्टेंस किधर है, राइट साइड पे, राइट साइड पे सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहने वाला है। इसका फोकस किधर लाई करता है, क्योंकि इसमें सभी लाइट रेज, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, एक लाइट रे आई आने के बाद डाइवर्ज हो गई, दूसरी लाइट रे आई आने के बाद डाइवर्ज हो गई, उधर कहीं नहीं मिलेंगी, फोकस नहीं है उधर इसका, इसकी इमेजेस इधर बनती हैं, लेफ्ट साइड पे बनती हैं, इधर फोकस है, इधर आने वाले सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को डिस्कस कर सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एक ही पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो बढ़ाना हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से इसको डिनोट करते हैं, या फिर आप कह लो हाइट ऑफ इमेज। ये सेम ले रहे हैं हम दोनों के लिए, अलग अलग नहीं ले रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है भाई किस चीज़ के ऊपर, HI। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ है हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज तो उसको पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस, उसको नेगेटिव लेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको लिखेंगे अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे, सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे। एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव रहेंगे, चाहे वो इमेज की हाइट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो। अब देखा जाए तो इस केस के अंदर जो ये लेंस है, कैसी इमेजेस बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है, तो नीचे की तरफ बनेगी। तो अगर इस केस में इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है मान लो 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। इस केस में भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव लेंगे, मान लो 5 सेंटीमीटर दिए तो 5 सेंटीमीटर प्लस लेंगे। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, रियल इन्वर्टेड नहीं बनती। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा, इरेक्ट का मतलब ही अपराइट होता है। ये जो इरेक्ट वर्ड है ना, इरेक्ट, इसका मतलब ही क्या होता है, अपराइट। अपराइट मीन्स ऊपर की तरफ, जो इमेज ऊपर की तरफ बने, किससे ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बने। सो इसके अंदर तो इसमें इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव ही रहने वाली है क्योंकि इमेज हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगी, इरेक्ट इमेज बनती है। इसमें 2 ही केस बनते हैं, इससे ज़्यादा केस नहीं होते इसके। नेक्स्ट बात को डिस्कस करते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन फॉर लेंसेज, हमने मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर्स पढ़ी है, वही चीज़ हम लिखने जा रहे हैं। मैग्नीफिकेशन फॉर अ लेंस, मैग्नीफिकेशन फॉर अ लेंस इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, मिरर्स के अंदर पढ़ा था, मिरर्स के अंदर पढ़ा था, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। हम अभी भी वही लिख रहे हैं, लेंस के अंदर भी यही रहने वाला है। ये दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u,
बस यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? इसके अंदर ये चेंज आएगा कि हम यहाँ m की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, m इज इक्वल टू माइनस नहीं लेंगे। मिरर्स के अंदर हमने इसको माइनस लिया था, यहाँ हम प्लस लेंगे। बस 2 ही बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि किस लेंस की मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दिया जा सकता है कि ये जो लेंस की इतनी हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, इसको बताओ कि कौन सा लेंस है। देख के बता देंगे, ये लेंस है, इसकी इतनी मैग्नीफिकेशन है, बताओ कौन सा लेंस है। सिर्फ मैग्नीफिकेशन को देखने से आप बता पाएंगे। देखिए इसकी सारी इमेजेस कहाँ बन रही है कॉन्वेक्स लेंस की, कहाँ बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड हैं और राइट साइड पे बन रही है। राइट साइड पे ही ये फोकस करता है। सो राइट साइड पे ही जो है हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम इसी से निकाल लेंगे। देखो m इज इक्वल टू v/u है। v/u मीन्स कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है किधर बन रहा है? राइट साइड पे, वो पॉजिटिव रहने वाला है। एक वैल्यू का हमें पता चल गया कि पॉजिटिव रहने वाली है। दूसरी वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के इधर ही खड़ा होगा, उधर नहीं जा सकता, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हैं? फॉर कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन अगर निकालना चाह रहे हैं, m इज इक्वल टू, ये जो v है, v तो हमेशा इस केस में क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ऊपर की तरफ बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में खड़ा होगा, इमेज राइट में बन रही है। इसके अंदर केसेस आपको याद होने चाहिए, तभी इसको समझ पाएंगे। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी मैग्नीफिकेशन फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसी होगी मैग्नीफिकेशन? नेगेटिव होगी। इसके अंदर एक केस आता है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, सिर्फ एक ही केस ऐसा आता है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इधर आ जाएगा, इमेज का डिस्टेंस भी इधर ही आ जाएगा। उस केस में मैग्नीफिकेशन इसकी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। सिर्फ वो अकेला एक केस है। फिर बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस की जो इमेजेस हैं वो किस साइड पे बनती हैं? किस साइड पे बनती हैं? लेफ्ट साइड पे बनती हैं। सो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? देखिए v की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि इमेज इधर बनने वाली है, लेफ्ट साइड में बनने वाली है। u की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर ही खड़ा होने वाला है, इमेज भी इधर, ऑब्जेक्ट भी इधर, दोनों चीज़ें इधर। माइनस ये भी, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा? पॉजिटिव बचा, प्लस साइन बचा। दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।